हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो समझिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आज तो बदल गई समझो। मैं हूं आपकी देवेंद्र, हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी एक नई वीडियो लेकर आ गई हूं, जिससे आपको फुल एनर्जी आएगी और आपको जो सेल्फ लव की सीरीज़ चल रही है ना, उसका ये वाला कदम अगर आपने उठा लिया तो आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो शेयर करते हैं ना तो सबका साथ सबका विकास होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ, होता क्या है कि मुझे कई बार बहुत सारे ऐसे कमेंट आते रहते हैं कि मैम सेल्फ लव के लिए कहाँ से शुरुआत करें। मैंने एक्चुअली सारी वीडियो डाली हुई हैं कि आप यहाँ से कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करिए। लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे करूँ, तो मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, होता क्या है कि कई बार हमारे आसपास का माहौल जो होता है बहुत नेगेटिव होता है, या हम कुछ अपने ही लोगों के कुछ ऐसी बातों से शिकार हो जाते हैं कि वो हमारी लाइफ को पूरा नीचे को डाउन कर देते हैं। अगर हम ग्रो भी करते हैं तो वो डाउन कर देते हैं। अगर आप लोग भी ऐसी किसी सिचुएशन में हैं, आप लोगों के साथ कुछ ऐसा है, तो ये जो एक्सपीरियंस मैंने किया है यही आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जब मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती थी, जब मुझे डीमोटिवेट किया जाता था, या मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो मुझे लगता था कि हाँ कहीं ना कहीं मेरे सेल्फ लव को रोक रही थी और कहीं ना कहीं मुझे ग्रो अप होने के लिए रोक रही थी, तो मैंने उसका एक छोटा सा एक स्टेप उठाया था जो मेरे लिए बहुत काम किया। वो छोटे से स्टेप ने मेरी जो शुरुआत थी ना सेल्फ लव की, वो बहुत ज़्यादा इजी कर दी, और जो मेरे थॉट्स आते थे उनको भी इजी कर दिया। मेरी मेडिटेशन अच्छी होने लग गई थी, और आज भी मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो मेडिटेशन जो होती है आपकी ना शांति देती। तो उस टाइम क्या था, उस टाइम इतनी सिचुएशंस ऐसी थी कि मैं मेडिटेशन भी ढंग से नहीं कर पा रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो आज जो रिलैक्स मिला है मुझे, और जो आज की मैं इस टाइम की जो आप लोगों के साथ जर्नी शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्यारी है। लेकिन इसको शुरुआत करने के लिए जितना एफर्ट डालना पड़ा मुझे ही पता है। इसलिए कई लोग बहुत कहते हैं कि हो नहीं रहा। देखिए, हर चीज़ में एफर्ट डालना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही सब कुछ मिल जाएगा। इतनी आसानी से तो भगवान भी नहीं मिलते। आपको पता है, भगवान को भी पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उनके जैसा अच्छा इंसान, अच्छे सारी चीज़ें अपनी अच्छी करनी पड़ती हैं। तो वो कहते हैं ना, अगर कहते हैं ना, कृष्ण जी को प्यार, जैसे मीरा जी ने प्यार किया था, तो देखा आपने उनकी कितना अच्छा था, वो उनकी मूर्ति में ही समा गई थी। तो भगवान जी मिलते हैं, लेकिन हम कितना डेलिकेट होते हैं उतना है। अब जब हम अपने लिए डेलिकेट नहीं होंगे तो हम ग्रो कैसे करेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इसके लिए आपको एक संकल्प ज़रूर लेना है कि नहीं, मुझे ये वाली जो चीज़ अभी जिस सिचुएशन में हूँ, मुझे अब यहाँ नहीं रुकना है, मुझे बहुत आगे जाना है। तो हाँ, आपको एक फ़ैसला लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ अपनी लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक स्टेप उठाइए। मैं देख रही थी कि मेरे आसपास की सारी चीज़ें मेरे अगेंस्ट हो रही हैं, इतना ज़्यादा मेरे नहीं हो रहा है। तो मुझे आगे जाना था, मुझे भीड़ से हटकर चलने का, मुझे अपने ऊपर वो एक कहते हैं ना जुनून होता है कि नहीं, कुछ तो लाइफ में करना है, कुछ तो करना है, आगे बढ़ना है, ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो मैंने वहाँ पे एक ही चीज़ अपने लिए बोली, एक एफर्मेशन बोलती थी। जब भी कोई मेरे साथ वो चीज़ होती थी, और वैसे नहीं भी होती थी, तब भी मैं बोलती रहती थी। मैं हमेशा अपने अंदर ना एक, जैसे होता है ना, जाप करती रहती थी कि मेरा सब कुछ बढ़िया है, मेरा सब कुछ बढ़िया है। मैंने सिर्फ ये एक लाइन, एक थॉट, बस इसी चीज़ से मैंने एक वर्ड, ये वाला जो वर्ड है ना, मेरा सब कुछ बढ़िया है, मैंने इसी से स्टार्ट किया था सेल्फ लव करना, और इसी से मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी। क्योंकि जब भी कोई चीज़ होती थी, कुछ भी मैं सुनती थी या कोई मेरे को बोलता था, तो मैं हमेशा, अगर मेरे मन में कोई और थॉट आता था, तो मुझे पता था मैं थॉट को रोक नहीं सकती, क्योंकि आप ज़बरदस्ती रोकेंगे तो आप तकलीफ होगी, आपको, आप परेशानी में जाएंगे। तो मैं वहाँ पे क्या करती थी, जैसे कोई चीज़ मेरे साथ, कोई नेगेटिव चीज़ होती थी, तो मैं बोलती थी मेरा सब कुछ बढ़िया है,
मेरा सब कुछ बढ़िया है। शुरू में थोड़ा वो लगता था, लेकिन उसको मैं पूरा एफर्ट डालती थी। मैं कहती थी फीलिंग नहीं आ रही, कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि आप कई बार क्या होता है, लोग बहुत सोचते हैं कि हमें फीलिंग नहीं आ रही है, हम कैसे बोल पाएं। अरे बोलते रहो, फीलिंग अपने आप आने लग जाएगी। तो मेरे को उस टाइम फीलिंग नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं बोल रही थी मेरा सब कुछ बढ़िया, लेकिन फीलिंग नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने फिर भी उसको बोला, मेरे को मेरा सब कुछ बढ़िया है। वो धीरे 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 क्या हो गया, मुझे फील होने लग गया, और वो जो चीज़ें थी बाहर की वो बदलनी शुरू हो गई। जो मेरा अंदर का जो होता है ना सेल्फ लव, क्योंकि मुझे खुद से प्यार होने लग गया, खुद के साथ में जुड़ने लग गई, मैं मेडिटेशन में करने लग गई, मैं खुद के साथ जुड़ने लग गई। तो ये एक जो लाइन है ना, हो आप में से अगर किसी को भी अच्छा लगता है ये बोलना, मेरा सब कुछ बढ़िया है, तो आप बोलना स्टार्ट करिए। आप कोई भी एक लाइन चुन लीजिए, कोई भी एक। अगर जैसे अपने आप को आई लव यू बोल सकते हैं आप, जब भी आपका अगर कहीं होता है तो अपने आप को बोलिए आई लव यू। जैसे कभी मैं होता है मैं बोल देती हूँ, अब तो मेरा नॉर्मल है तो मैं बोल देती हूँ आई लव यू देविंदर। तो आप भी ऐसे करके अपना कोई भी एक वर्ड चुनिए, एक लाइन चुनिए, ज़्यादा उस पे ऊपर दिमाग पे आप ना, जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो एक बच्चे की तरह होता है, उसके ऊपर ज़्यादा वजन मत डालो, क्योंकि जैसे हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा चीज़ें डालते हैं तो होता क्या है कि हमारे कई बार सर में पेन होने लग जाता है और हम इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आपको इरिटेट नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। बस आप कोई भी एक लाइन चुन लीजिए जो आपको अच्छी लगती है कि हाँ मैं बोल सकती हूँ। और चीज़ों पे मत भागिए, सब चीज़ें आपको मिलेंगी, बस एक लाइन बोलना स्टार्ट करिए ताकि आप अपने आप से जुड़ सकें। तो ये जो सेल्फ लव का ये वाला कदम है ना, इसको उठा के देखिए, ये बहुत आपके ऊपर काम करेगा। जैसे मेरे ऊपर काम किया, मैं तो हमेशा ये बोलती थी मेरा सब कुछ बढ़िया है। अगर कोई भी चीज़ होती थी मैं कहती थी देविंदर सब कुछ तो अच्छा है, सब कुछ तो अच्छा है, यही बोलती रहती थी मैं। कई बार फीलिंग नहीं आती थी, शुरू में फीलिंग नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे फीलिंग अपने आप आने लग गई। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी एक प्यारा सा वर्ड पकड़िए जो आपको लगता है कि हाँ मेरे साथ ये है। कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं हमारे पास बहुत सारा पैसा और हम बोलते लगते हैं आई एम रिच, तो अंदर से होता है कि यार रिच तो है नहीं अभी। उससे अच्छा है ये बोलिए मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपकी अगर खुशी पैसों से है तो आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। अगर आपकी खुशी अच्छी रिलेशन से है तो अच्छी रिलेशन आपको मिलेगी। मतलब जो खुशी होती है वो तो सब कुछ देगी ना आपको। तो इसलिए ये भी बोल सकते हैं मैं तो बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी, वाओ आई एम सो हैप्पी। मैंने वाओ की एक वीडियो डाली थी, बहुत सारे उसमें कमेंट आए थे, और वाओ जो होता है वो आपके अंदर एक फुल एनर्जी भरता है। तो आप ऐसे वाओ भी यूज़ कर सकते हैं। वाओ मैं बड़ी बाद में एक नॉर्मल मेरे लिए हो गया था, वाओ आई एम सो हैप्पी, वाओ आई एम सो रिच। मतलब आप कुछ भी अपने साथ कोई भी जोड़ दे तो उसके आगे वाओ लगा दीजिए, तो उसमें और पावर आ जाती है। तो आप कोई भी एक वर्ड चुन लीजिए, वाओ मेरा तो सब कुछ अच्छा है, वाओ मेरा सब कुछ अच्छा, आई एम सो हैप्पी। तो आप जब ऐसी चीज़ें बोलनी शुरू करेंगे ना, तो आपके अंदर अपने आप एनर्जी आने लग जाएगी, आपकी वाइब्रेशन मतलब होने लग जाएगी हाई, और जिससे आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और उस यूनिवर्स पावर के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे, जहाँ से आपकी सारी विशेष सारे डिज़ायर पूरे होंगे। तो आप शुरुआत तो करिए, कदम तो उठाइए, देखिए आपकी लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाएगी, कितनी पूरी खुशियों की जो होती है ना, क्या कहते हैं, पूरी खुशियाँ अबंडेंस आपकी झोली में होंगी। आप शुरुआत तो करिए, शुरुआत तो खुद से ही करनी पड़ेगी ना, कोई भी चीज़ है। जब हम छोटे थे क्लास में पढ़ने शुरू गए थे तो हमने पेंसिल तो खुद ही अपने हाथों से पकड़नी शुरू करी थी। मैम तो सिर्फ उनका सहारा देती थी, हाथ पे थोड़ा सा सहारा दिया और लिखना, लेकिन शुरुआत तो हमें साथ में करनी पड़ी थी। तो ऐसे ही आप मेरे साथ शुरुआत करिए इस जर्नी में, देखिए आप कहाँ से कहाँ ग्रो कर जाएंगे। आप शुरुआत तो करिए। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आप कोई पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सअप मैसेज डाला हुआ है, व्हाट्सअप नंबर है, मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे भी बात कर सकते हैं, ईमेल पे भी बात कर सकते हैं। अगर किसी को और किसी बारे में जाना है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर आप लोगों के लिए बना दूंगी। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलती हूँ नई वीडियो में नई नॉलेज के साथ। टेक केयर, बाय एवरीवन।